दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नेपाल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है कि नेपाल में अभी जो है पूरी तरीके से पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है। वहाँ पर अभी जो है बहुत ज़्यादा राजनीतिक संकट बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं लोग वहाँ पर जो है ऐसा बोल रहे हैं कि नेपाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और कहीं ना कहीं वहाँ की विपक्षी पार्टियाँ और कहीं ना कहीं जो अभी नेपाल में जिस पार्टी की सरकार है, यानी कि वहाँ पर अभी जो है नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और उसी पार्टी में अभी जो है पूरी तरीके से विभाजन हो रही है। उस पार्टी के आधा नेता एक तरफ हो चुके हैं और आधा नेता एक तरफ हो चुके हैं। और जिस प्रकार से यहाँ पर जो है नेपाल के पीएम यानी कि केपी शर्मा ओली ने जिस प्रकार से संसद को भंग किया है और कहने के संसद को भंग करने के बाद ऐसा कहा है कि नेपाल में फिर से चुनाव होगा, तो इसको लेकर यहाँ पर बहुत सारे लोग केपी शर्मा ओली के ऊपर, उसकी पार्टी के ऊपर, उसके सोच के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। और कहने के यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नेपाल में अभी जो है पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है और कहने के वहां पर जो प्रचंड गुट है तो उन्होंने जो है भारत से मदद मांगी है कि आखिर भारत जो है नेपाल की मदद क्यों नहीं कर रही है। और भी दोस्तों बहुत सारे बात है, तो मैं आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूं कि आखिर जो है नेपाल में आखिर पॉलिटिकल क्राइसिस क्यों आया हुआ है, आखिर नेपाल में किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिस प्रकार से यहाँ पर लोग आवाज उठा रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर प्रचंड गुट जिस प्रकार से आवाज उठा रहे हैं। और इसके अलावा भी हम आज बात करेंगे कि यहाँ पर चीन ने किस प्रकार से अपने बड़े बड़े नेताओं को नेपाल में भेजकर जो है वहां पर पॉलिटिकल क्राइसिस को रोकने के लिए किस प्रकार से मदद कर रहा है नेपाल का और कितना ज्यादा यहां पर प्रभाव रख रहा है। तो मैं इन तमाम चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में आपको अच्छे से और कहीं ना कहीं बेहतर से बताने की कोशिश करूंगा, तो इसीलिए इस वीडियो को मेरा आज आप लोग पूरा देखिएगा। दोस्तों देखिए, जैसे कि हम सभी को पता है कि अभी नेपाल में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस है, यानी वहां पर जो नेपाल के पीएम है केपी शर्मा ओली, उन्होंने जो है अचानक संसद को भंग कर दिया और कहीं ना कहीं प्रचंड गुट के कई नेताओं को जो है बड़े बड़े पद से निकाल दिया। और कहना कहीं इसी को लेकर जो है यहाँ पर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जो है दो भागों में बंट चुका है और कहना कि आधा भाग जो है यहाँ पर केपी शर्मा ओली का सपोर्ट कर रहा है और आधा भाग यहाँ पर केपी शर्मा ओली के पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं, उसके विपक्ष में खड़े हुए हैं। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर केपी शर्मा ओली ने संसद को भंग किया और कहने का उन्होंने जो है फिर से नेपाल में चुनाव कराने की मांग रखी। तो इसी को लेकर यहाँ पर प्रचंड गुट और इसके अलावा भी वहां पर जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने ऐसा कहा कि नेपाल में लोकतंत्र की अभी पूरी तरीके से हत्या हो रही है और कहना कि जिस प्रकार से नेपाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो भारत और भारत के अलावे भी जितने भी दुनिया के बड़े बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, वह नेपाल में आखिर नेपाल का साथ अभी क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पर प्रचंड गुट और भी बहुत सारे बड़े बड़े नेपाल के नेता भारत से भी अपील कर रहे हैं और इसके अलावा भी जो है यहाँ पर इंग्लैंड से, अमेरिका से, जो भी देश बड़े बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उन तमाम देशों से यहाँ पर अपील कर रहे हैं कि नेपाल में अभी बहुत ज्यादा लोकतंत्र की हत्या हो रही है वहां पर केपी शर्मा ओली द्वारा जो है। तो ऐसे स्थिति में आखिर नेपाल का सपोर्ट क्यों नहीं कोई भी बड़ा देश कर रहा है, बड़ी कंट्री कर रहा है। यहाँ पर जो है खुले तौर पर अगर हम देखें तो प्रचंड गुट के तमाम नेता और बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर जो है भारत से भी अपील किए हैं कि भारत जो है हमेशा नेपाल के तमाम सुख और दुख हमेशा साथ दिया है और कभी भी अगर नेपाल में लोकतंत्र की हत्या होने की कोशिश की गई है तो उस समय जो है भारत नेपाल का साथ दिया है। तो ऐसे स्थिति में जिस प्रकार से अभी नेपाल में यहाँ पर जो है लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भारत आखिर नेपाल का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है। तो इसी को लेकर यहाँ पर प्रचंड गुट के कई नेता भारत के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर जब से यहाँ पर केपी शर्मा ओली जो है यहाँ पर संसद को भंग किया है और कहीं ना कहीं उन्होंने फिर से चुनाव कराने की मांग रखी है, तो यहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी है नेपाल की वह दो भागों में बंट चुका है और कहीं ना कहीं इसी दोनों भागों को मिलाने के लिए यहाँ पर चीन भी पूरी तरीके से जोर लगा रहा है और कहना कहीं चीन के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े के अधिकारी, 4 बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी जो है अचानक नेपाल पहुंच गए और कहने के वहां पर दोनों गुटों से बातचीत किए, नेपाल के राष्ट्रपति से मिले, प्रधानमंत्री से मिले और भी नेपाल के बड़े बड़े नेताओं से मिले, ताकि जो है कम्युनिस्ट पार्टी में जिस प्रकार से विभाजन हो रही है इस विभाजन को रोका जाए। नहीं तो अगर जिस प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन हो रही है तो यहाँ पर जो है कम्युनिस्ट पार्टी में अगर विभाजन हो जाता है तो जिस प्रकार से चाइना नेपाल में दखल अंदाजी करता है, जिस प्रकार नेपाल जो है कम्युनिस्ट पार्टी को अपने ओर लेकर नेपाल को अपनी तरफ झुका दिया है, तो इससे फिर नेपाल जो है चीन के हाथ से निकल जाएगा। और कहने का इसको लेकर चीन भी बहुत ज्यादा सतर्क है, उसे भी यह डर सता रहा है कि
लेकिन कहीं नेपाल जो है फिर से भारत के सपोर्ट में ना आ जाए, भारत के पक्ष में ना आ जाए। क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेपाली कांग्रेस पार्टी जो है भारत का समर्थन करती है और वहाँ पर जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी है वो जो है चाइना का सपोर्ट करता है। और जिस प्रकार से अभी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में यहाँ पर विभाजन हो रहा है, तो इसी को देखते हुए चीन भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि इस विभाजन को किसी तरह से रोका जाए, नहीं तो इसका आगे जाके बहुत ज़्यादा बुरा परिणाम देखने को मिल सकता है। और कहना दोस्तों, इसके अलावा भी जिस प्रकार से यहाँ पर पीएम ओली ने जिस प्रकार से संसद को भंग किया, तो बहुत सारे लोग और विपक्षी पार्टियों का कहना है कि यहाँ पर पीएम ओली जो है पूरी तरीके से यहाँ पर तानाशाही पर उतर आ चुका है और कहने के लोकतंत्र की हत्या भी हो रही है। तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर क्या लगता है कि जिस प्रकार से पीएम ओली ने संसद को भंग किया, तो क्या सही था या फिर गलत था? तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, अगर आप लोगों को जो भी लग रहा है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो यही थी। आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी, कुछ जानकारियाँ आप लोगों को एक साथ शेयर करनी थी। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।